इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच में दिल्ली के क्राउड ने किया जोर से शाउट क्योंकि अंपायर नितिन मेनन ने दे दिया था विराट कोहली को गलत आउट। और क्या कहा दिल्ली की ऑडियंस ने? विराट कोहली आउट थे या नॉट आउट थे, इसके ऊपर बवाल उसी टाइम से हो गया था जैसे ही विराट कोहली जब अब वो सेट खेल रहे थे, अपने 44 रन बना चुके थे, उसके बाद विराट कोहली को जिस तरीके से आउट दिया गया, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी उसके बाद हुई है, सोशल मीडिया कह लें या फिर जब कमेंटेटर्स उस मैच को देखते वक्त बात कर रहे थे, जब तक दिन का खेल चलता रहा, कोई भी उसके बारे में उसके अलावा और कोई बात नहीं कर पाया। विराट कोहली की शक्ल बार बार दिखाई जा रही थी स्क्रीन के ऊपर। विराट कोहली डिसअपॉइंटेड थे। विराट कोहली वापस पवेलियन में जाकर राहुल द्रविड़ के साथ बैठे हुए थे, गुस्से में दिख रहे थे, बहुत एनिमेटेड दिख रहे थे, हाथ पांव उनके बहुत ज्यादा हिल रहे थे। साथ में जो बैटिंग कोच थे उनके साथ भी उनकी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो रही थी। लगातार शायद वो अपने ही रिप्ले देख रहे थे और गुस्सा हुए जा रहे थे। वो बात अलग है, उनका एक्सप्रेशन दूसरा वाला वायरल हुआ जब खाना आ गया था। अब है तो दिल्ली वाले ही, क्या करें। लेकिन ये विराट कोहली का जो डिसमिसल था, ये सच में आउट था या नॉट आउट था? अब हुआ क्या था कि जब विराट कोहली को बॉल डाली गई और बॉल जब उन्होंने फ्रंट फुट पे आगे जाके डिफेंड करने की कोशिश करी, बॉल बैट और पैड जब स्लो मोशन में देखा गया तो दोनों पे ऐसा लग रहा था कि एक साथ ही लगी है। हालांकि अंपायर जो वहां पे ऑन फील्ड थे नितिन मेनन, तो उन्होंने जो देखा, उन्होंने बस इतना ही देखा कि बॉल जो है पैड पे पहले लगी है और उन्होंने सीधे आउट दे दिया। इसके बाद विराट कोहली ने डीआरएस लिया, विराट कोहली ने चेक करवाया थर्ड अंपायर को बोल के कि भाई चेक करके बताओ, मुझे नहीं लगता कि मैं आउट हूं। थर्ड अंपायर ने हर तरीके से देख लिया, हर तरीके से जांच कर ली, साइड वाला एंगल ले लिया, फ्रंट वाला एंगल ले लिया, इधर उधर जितने एंगल हो सकते थे, फास्ट मोशन, स्लो मोशन, अल्ट्रा स्लो मोशन, सब देख लिए। लेकिन उसके बाद भी जब साफ सारे लोगों को दिख रहा था कि वो बैट और पैड एक साथ बॉल दोनों को टच कर रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं भाई, पहले तो मुझे पैड ही लग रहा था। और उसके बाद विराट कोहली को बॉल ट्रैकिंग आगे लगा के जब आया वो अंपायर्स कॉल, तो उसके ऊपर आउट ही दिया गया क्योंकि ओरिजिनल डिसीजन नितिन मेनन का आउट ही था। अब इसके ऊपर जो सारी डिबेट छिड़ी है वो क्या है? डिबेट ये छिड़ी है कि जब ऐसे में ये एक तो पहली बार कि आउट है या नॉट आउट है। दूसरी डिबेट ये थी कि जब बॉल एक साथ बैट और पैड पे लग जाती है, ऐसे में क्या एलबीडब्ल्यू दिया जा सकता है? क्या ऐसे में यह माना जाएगा कि बॉल पैड पे पहले लगी है, या ऐसे में यह माना जाएगा कि बॉल पहले बैट पे लगी है? ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि रूल्स जो हैं, एक तो है आईसीसी के क्रिकेट रूल्स और दूसरा है क्रिकेट के जो एमसीसी ने बनाए हैं क्रिकेट लॉज, इन दोनों में क्या कहा गया है, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं और उसके बाद बताता हूं कि क्या ये आउट होता है या नहीं होता, मेरी समझ या बाकी कई लोगों की और समझ क्या कहती है। अगर एमसीसी के लॉज हम पढ़ने की बात करते हैं तो यहां पर एक क्लियर सेक्शन है। जब एलबीडब्ल्यू का आप सेक्शन खोलते हैं उनके लॉ बुक के अंदर, वहां पे लिखा होता है 36.2.2 पे, इन असेसिंग पॉइंट if the ball makes contact with the striker's person, that is आम भाषा में कहूं तो पैड, and bat simultaneously, यानी कि अगर बॉल जो है वो पैड और बैट पे simultaneously एक ही बार में दोनों जगह पे लग जाती है, this shall be considered as the ball having first touched the bat। यानी कि अगर बॉल बैट एंड पैड एक साथ टच कर जाती है तो इस पे पहले यह माना जाएगा कि बॉल बैट पे लगी है, सिर्फ पैड पे नहीं लगी है। यानी कि इसी पॉइंट पे एलबीडब्ल्यू आप करार नहीं दिए जा सकते हो। इसके बाद आईसीसी के जो क्रिकेट रूल्स हैं उसमें क्या बात कही गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो एमसीसी के लॉज के अंदर बात कही गई है उसी के बारे में लगभग वही, उसको पैराफ्रेज कहें या फिर उससे इन्फ्लुएंस एक रूल बोले, वही लिखा गया यहां पर भी कि इफ द बॉलर्स एंड अंपायर इज नॉट सैटिस्फाइड विद द बॉल इंटरसेप्टेड द बैट्समैन पर्सन बिफोर इट टच द बैट, द बैट्समैन शैल बी गिवन नॉट आउट। यानी कि अगर अंपायर ये जानते हैं कि भैया बैट और पैड अगर हुआ है मान लीजिए, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि पैड पे पहले नहीं लगी है तो उसे आउट नहीं दिया जा सकता, साफ सी बात है ये। यानी कि अगर बैट बीच में इन्वॉल्व है, दोनों में साथ में कनेक्शन हुआ है, तो अंपायर इस बात पे रह सकते हैं कि जो बैट्समैन है वो आउट नहीं दिया जाएगा। ये इसका निष्कर्ष निकलता है, ये इसका मतलब निकलता है। अब ऐसे में जो अंपायर हैं नितिन मेनन, उनके ऊपर भी ये सवाल आता है कि क्यों उन्होंने, अगर यहां पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो क्यों उन्होंने इसका पहले से ही ये मतलब हेल्प नहीं ली उन्होंने थर्ड अंपायर की, पहले ही उन्होंने रेफर क्यों नहीं करा? क्योंकि थर्ड अंपायर ने जो मतलब उन्होंने तो जो करा सो करा, उन्होंने इस डिसीजन को रिवर्स करने की मतलब उनके पास ताकत थी, लेकिन उन्होंने नहीं करा। सारे लोग ये कह रहे हैं थर्ड अंपायर को डिफेंड करते हुए कि जो ऑन फील्ड अंपायर है उसके लिए डिफिकल्ट था। अगर थर्ड अंपायर बैठ के देख रहे हैं तो उनको करना चाहिए था, इसको रिवर्स कर सकते थे, वो ये बता सकते थे कि बैट और पैड जो है उस पर एक साथ आके बॉल लगी है, यानी कि इसे एलबीडब्ल्यू तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बैट ऐसे में पहले आया है रूल्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, यही समझ में आता है। तो अब विराट कोहली की ये जो आउट होने वाली कंट्रोवर्सी है,
ये तो मेरे ख्याल से अभी खत्म नहीं होगी। क्रिकेट लॉज, क्रिकेट रूल्स के ऊपर ये डिबेट भी चलती रहेंगी। बाकी मैच का क्या हाल रहा था, जो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया जो है, मतलब इंडिया की हालत काफी खराब हो गई थी, बट जैसे कि सेकंड सेशन के अंदर जिस तरीके से वापसी करी थी और जिस तरीके से थर्ड सेशन के अंदर आकर अक्षर पटेल ने रंग जमाना शुरू करा था, रन मारने शुरू करे थे, 74 रन की उनकी इनिंग्स गई है उसी की बदौलत, और साथ में जो उनकी अश्विन के साथ पार्टनरशिप हुई थी, अश्विन ने भी जो 37 रन मारे थे, उसकी वजह से इंडिया 262 पहुंच गई थी। 263 जो था ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में अपने बनाया था। इंडिया एक रन पहले ही जाकर ऑल आउट हो गई थी, यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकेंड इनिंग्स शुरू करी उनके पास एक रन की लीड थी। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मान लो अक्षर पटेल की बैटिंग की उन्होंने जो प्ले बुक थी, पूरी रूल बुक थी, वो उठा के अपने पास अप्लाई कर ली है और उन्होंने 12 ओवर खत्म होते होते जो उन्होंने खेले उसमें 61 रन बना लिए और एक विकेट ही गंवाया। एक विकेट जो गया वो उस्मान ख्वाजा का गया। और ट्रैविस हेड जो आए हैं बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग के लिए, बहुत से लोग कह रहे थे कि डेविड वार्नर कहां है, तो इसके लिए भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि डेविड वार्नर का किस्सा क्या हुआ। डेविड वार्नर जब बैटिंग कर रहे थे तब उनके सर पे एक बार जाके बॉल लगी थी, उसकी वजह से उन्होंने बाद में अगले दिन जो है उन्होंने कहा कि मैं फील्ड नहीं लूंगा, उन्हें दिक्कत हो रही है। उनके टीम के ऑफिशियल मेडिकल जो भी वहाँ पे कोच है, जो भी उनके साथ में डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल है हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि डेविड वार्नर सही फील नहीं कर रहे हैं। कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पे लाइक फॉर लाइक, यानी कि इस तरीके से एक सब्स्टिट्यूशन होती है जहां पे वार्नर के बदले टीम के अंदर रैनशॉ को इंक्लूड किया गया। और रैनशॉ, लेकिन एक बात और हुई थी कि उनको ओपन नहीं कराया गया, बाद में ओपनिंग कराने के लिए ट्रैविस हेड को मिडिल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर में भेज दिया गया और उन्होंने आके ओपनिंग करी उस्मान ख्वाजा के साथ। ख्वाजा चले गए, लेकिन अगले जो आए मानस लाबुशेन, ये दोनों मिलके, लाबुशेन और ट्रैविस हेड, इन दोनों ने मिलके बहुत ही ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी। ओपनिंग जो कराई गई शमी से कराई गई बॉलिंग की और अश्विन से कराई गई, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने रन मारे। एक पॉइंट ऐसा भी था जहां पर लाबुशेन और ट्रैविस हेड दोनों 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर पे खेल रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वो थोड़ा सा नीचे आ गया। और अब जो है दोनों जो अभी बैट्समैन क्रीज पर हैं, यानी कि ट्रैविस हेड वो 40 बॉल पर 39 रन बनाकर खेल रहे हैं, लाबुशेन 19 बॉल पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब एक दिक्कत यह है कि आगे आने वाले दिनों में, यानी कि जो तीसरा दिन का खेल शुरू होगा उसके अंदर इंडिया क्या अप्रोच ऐसी लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है, इंग्लैंड की जो नई अप्रोच है बैस बॉल वाली कि भैया आओ मारो खत्म करो, टेस्ट मैच भी बिल्कुल उसी अप्रोच पे जैसे वनडे या T20 टाइप का होता है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल वैसे ही खेलती हुई दिख रही है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया इसी अप्रोच को अपनाती रहेगी, क्या इंडिया इसका कोई तोड़ निकाल के लेके आएगी? क्योंकि ये जो पिच है, अगर यहां पर बहुत ज्यादा रन बन गए तो चौथी इनिंग्स में जो इंडिया को खेलना पड़ेगा उनको और ज्यादा तकलीफ आएगी। पिच पे वियर एंड टियर काफी होता जा रहा है, पिच और ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होती जा रही है और उसका बाउंस और भी ज्यादा लो होता जा रहा है। अनइवन बाउंस इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉल कोई अचानक से बहुत ज्यादा ऊपर आ जाए और बहुत ज्यादा नीचे बैठ जाए, उसे कहेंगे अनइवन बाउंस। यहां पर इवन ही है, या तो नॉर्मल बाउंस कर रही है या फिर थोड़ा नीचे बैठ जा रही है, ये यहां पर दिक्कत हो रही है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को जल्दी नहीं समेटा गया तो इंडिया के लिए बज जाएगी खतरे की घंटी। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों पर निपटाना पड़ेगा, कितने रनों पर रोकना पड़ेगा सो दैट इंडिया के पास एक फाइटिंग चांस हो ये मैच जीतने का? नीचे कमेंट्स में बताओ। विराट कोहली आउट थे, नॉट आउट थे, क्या था वो डिसीजन पूरा, आपको क्या लगता है वो भी नीचे कमेंट्स में बताओ। मुझसे कुछ अलग से कहना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मेरा हैंडल है @abhi_manchanda_। बाकी एबीपी अनकट को भी हर जगह सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो, यानी कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।